हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय बिपिन पे। इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम 9 चैप्टर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10 वृत्त MCQ S। ठीक है, हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या है, एक बिंदु है, बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ये हमें बताना है। तो वृत्त के अंदर से भैया हम अगर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्पर्शरेखा क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ से स्पर्शरेखा हम नहीं खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। वाह्यता स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी भैया। ठीक है, दो वृत्त है, वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसके वाह्यता कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो पहली बात, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और तीसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, जो दोनों को टच करे। तो देखो कितना हुआ, एक स्पर्श रेखा 1 2 और 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का लिखा हुआ है। किसी वाय बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है। पहली बात, हम एक बनाते हैं वृत्त जिसका केंद्र क्या है, वो है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखा P तथा PB है। मान लो कोई बिंदु भैया ये है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहाँ से एक स्पर्श खींचते हैं। ये है क्या, P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं क्या, B। हमें पता है भैया कि क्या होता है, लंब होता है ये। ठीक है, ये लंब हो गया। ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ये कितने का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, और देखो PA तथा PB के बीच का कोण कितना है, ये कितना है, ये 80 अंश है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, P कोण P वो A, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं। अब देखो ये कोण आपस में क्या डिवाइड हो जाएंगे, 40 का ये हो जाएगा, 40 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल बन गया क्या, POA, ट्रायंगल POA में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण A और प्लस कोण POA, तो कितना होगा, 180 होगा। कोण P का मान कितना है, 40, A का मान कितना है, 90, प्लस कोण POA बराबर 180। तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 माइनस 90 और 40 कितना होगा, 130, तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो कोण POA का मान कितना आ गया है, 50 अंश। तो इस कोण का मान क्या होगा, 50 अंश होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई भैया वृत्त है, इस पे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो भैया ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ठीक है, तो क्या अनंत हम इस पे खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और वृत्त केंद्र से Q की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक हम बनाते हैं वृत्त, ये क्या है, वृत्त। ठीक है, कोई बिंदु क्या है भैया, बाहर ले लीजिए, कोई बिंदु क्या है, ये Q है, और Q से जो स्पर्श रेखा कितना है, ये जिसकी लंबाई कितना है, Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, ये, इसको मान लीजिए क्या, O। ठीक है, फिर कह रहा है केंद्र से Q की दूरी, मतलब केंद्र से Q की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बताना है, तो इसको खींच देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लंब होगा, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए क्या, P। अब ट्राइंगल बन गया क्या, OPQ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है, का स्क्वायर, मतलब OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। तो OQ का मान कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या, 625, और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, और प्लस OP स्क्वायर। इसको लाएंगे इधर, तो OP स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से 625 माइनस 576, तो OP का कितना आएगा, अंडर रूट 625 माइनस 576, कितना बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9,
और तो यहाँ पे कितना बच गया, 11 में से 7 गया 4, 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो ओपी कितना आ गया 7, जो कि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखिए, अर्धवृत्त पर जब कोण बनता है तो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90। ये हमेशा कितने का होगा, 90। चाहे इधर बनाओ और चाहे इधर बनाओ, ये हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है भैया, और यहाँ से स्पर्श का खींचते हैं यहाँ पे और यहाँ खींचते। ठीक है, तो दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या हो सकती है, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश। ठीक है, क्या है, एक वृत्त है, कोई बिंदु बाहर मान लेते हैं, बिंदु P है, इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया और एक ये स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, इसका केंद्र मान लेते हैं, क्या है, वो है। कह रहा है भैया कि स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, ये यहां से भैया त्रिज्या पर जाने वाली, मान लीजिए ये और यहाँ पर ये। ठीक है, ये कितने क्या हो सकती है भैया, तो हमेशा ये क्या होता है, लंब होता है, और लंब होता है तो इनके बीच में कितना से कोण बनता है, 90 बनता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना से कोण बनेगा, 90। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है। ठीक है, तो एक वृत्त है और ये क्या मान लीजिए जीवा है। ठीक है, और वृत्त का मान लीजिए ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से हम लंब डालते हैं, तो लंब डाल दिया, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, तो जब भैया जब जीवा पर लंब डालेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समद्विभाग, मतलब दो भागों में बट जाएंगे। अर्थात क्या होगा, AP बराबर क्या जाएगा, यहाँ से BP हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो भागों में क्या करती हैं, समद्विभाग करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का जो राइट आंसर क्या जाएगा, A। A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के छोरों पर ये भैया और ये, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त है, एक बिंदु मान लीजिए क्या है, ये P है, यहां से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये और ये, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। ठीक है, ये इस पर लंब है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो PA का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमें पता है भैया कि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो PA का मान क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो PB का मान क्या जाएगा, हमें पता है कि PA बराबर क्या होता है, PB। तो PA का मान कितना है, 8, तो PB का मान भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं 12 क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ठीक है, OQ का मान 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हम बनाते हैं वृत्त, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे भैया एक पॉइंट क्या है, Q है, तो इसको हम Q मान लेते हैं, और Q से भैया स्पर्श रेखा खींचते हैं बिंदु P पर, तो इसको मान लेते हैं P, और यहाँ पर जो इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और इसको हम मिला देते हैं। और OQ, ये इसको मान लेते हैं क्या, O। अब देखो OQ का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा और त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या मिल गया, त्रिभुज OPQ मिल गया। त्रिभुज OPQ में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, PQ है। ठीक है, तो PQ का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इसको लाएंगे तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, और जब इसको ये घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान क्या होगा √119, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त की दो बराबर समांतर जीवाएं AB तथा CD के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर, तो जीवा AB के मध्य बिंदु की दूरी केंद्र से क्या होगी। ठीक है, एक क्या है वृत्त है और वृत्त के अंदर दो क्या है समांतर जीवाएं हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। ठीक है, ये क्या है इसका केंद्र है, इसको लीजिए AB और इसको लीजिए CD। दोनों के बीच दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब इसके और इसके बीच दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर है, इसको मान लीजिए क्या ओ मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है AB के मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु ही होगा भैया, इसको मान लेते हैं हम, तो मध्य बिंदु ये होगा, तो देखो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि AB के मध्य बिंदु की दूरी केंद्र से क्या होगी, तो केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है कि एक सीसी की गोली और एक बड़ा गेंद आपस में क्या होंगे। ठीक है, एक सीसी की गोली मान लीजिए ये भैया और एक बड़ा गेंद ये है, दोनों आपस में क्या है, देखो दोनों आपस में देखने में क्या लग रहे हैं एकदम सेम लग रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही रूप का है, तो उसको क्या बोलेंगे हम समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे समरूप। अगर क्या होगा भैया एक गोली के ऊपर दूसरी गोली फिट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, एक छोटी गोली है एक बड़ा गेंद है, दोनों आपस में दिखने में क्या लग रहे हैं सेम लग रहे हैं, इसलिए क्या होंगे समरूप होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा क्या होंगे स्पर्श बिंदु पर समत्रिभाग होंगे, समत्रिभाग होंगे कि समद्विभाग होंगे, समद्विभाग नहीं होंगे कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या है एक वृत्त छोटा वृत्त है, ओके सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से बना उसको बोलते हैं सकेंद्रीय। ठीक है, फिर कह रहा है वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो क्या होगा, तो यह क्या होगा स्पर्श बिंदु पर ये क्या होगा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या लिखा हुआ है, आकृति में टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ कितना 110 से, मतलब ये 110 है, तो PTQ का मान क्या होगा। हमें पता है भैया कि ये स्पर्श रेखा है लंब होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। अब ये क्या है चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज क्या बन गया है चतुर्भुज PTQO में। ठीक है, चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360, तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q और प्लस कोण PTQ रहा कितना होगा 360 होगा। P का मान कितना है 90, O का मान कितना है 110, Q का मान कितना है 90 प्लस PTQ रहा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो 110 और 90 कितना हो जाएगा 200 और 200 में 90 कितना है 290 प्लस PTQ बराबर 360, तो कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 360 माइनस 290, तो कोण PTQ कितना होगा यहाँ से 0, 6 में से 9 जाए नहीं, एक हासिल लेंगे तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। ठीक है, और 2 में से 2 गया 0, तो PTQ का मान कितना आया है 70 अंश आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है 16 का राइट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 17 क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई जीवा है, ये क्या है एक जीवा है जिसकी लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा लंबाई की एक जीवा से केंद्र से, ठीक है, जीवा से और केंद्र से बीच दूरी कितना है ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा है त्रिज्या पूछा। ठीक है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, अब देखो ए बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या होगा ए डी का मान क्या जाएगा इसका आधा हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी डी का मान भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी सी डी का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज
सी डी बी या त्रिभुज सी ए डी में कोई भी ले लीजिए, तो त्रिभुज ए सी डी में ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो लगाएंगे क्या इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। इसको मान लेते हैं, त्रिज्या को r मान लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना होगा, 12 में 144 और 50 25, तो r स्क्वायर कितना होगा 169। तो r का मान क्या होगा, अंडर रूट 169 और 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो जो इसकी त्रिज्या है कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर कितना होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में पीटी एक स्पर्श रेखा है तथा पीए का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पीटी का मान क्या होगा, हमें पता है कि हमें पीटी स्क्वायर क्या होता है, एक फार्मूला होता है पीटी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पीए गुणे पीबी होता है, ठीक है। इसको हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो पीटी स्क्वायर कितना है, पीटी स्क्वायर बराबर पीए का मान कितना है 4 और पीबी का मान कितना है, पी और बी 4 और 1 5 कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमें टोटल पीबी पूछा है, तो पीबी 4 ये 5 कितना जाएगा 9। तो पीटी स्क्वायर कितना होगा 4 9 है 36। तो पीटी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 का मान क्या होगा 6 होगा। तो पीटी का जो लंबाई होगा कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का लिखा हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्या क्या है 2:3 में, ठीक है। मतलब त्रिज्या का अनुपात कितना है R1 अनुपात R2 मान लेते हैं कितना है 2:3 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा भैया, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इसको कहते हैं A1 अपॉन A2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। तो जो इसको रेशियो आएगा कितना आएगा 4:9 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, ए वृत्त के एक बिंदु पर खींची जा सकती है, ठीक है। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 की 3 की अनंत की 1, ठीक है। एक वृत्त बना देते हैं और वृत्त के एक बिंदु पर मान लीजिए बिंदु भैया ये है, तो एक बिंदु पर सिर्फ हम क्या एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा डी, एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो इसी के साथ ही 20 क्वेश्चनों का अति महत्वपूर्ण सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं इसी चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जो कि MCQ बेस होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।